ओके जी, तो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू मेडिसिन इन सेकंड्स। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ अबाउट टंग। केएलएम के अंदर आपको ओरल रीजन के अंदर मसल टेबल जो है सॉफ्ट पैलेट का, उसके नीचे से आपको टंग स्टार्ट हुई मिलेगी। ठीक है, टंग जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से एसी के आने के बहुत से चांसेस होते हैं। आपको टंग की जो है स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, इसकी सर्फेसिस के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, और इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं यहाँ पर कुछ पैपिले। इन पैपिले की डिटेल आपको पता होनी चाहिए और साथ के साथ ये पैपिले की डायग्राम है, ये भी आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, फिर हमारे पास मसल्स ऑफ टंग है। दो तरह के मसल्स हैं, इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक। दोनों तरह के मसल्स आपको पता होना चाहिए। ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे पास एक्सट्रिंसिक मसल्स होते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास इनर्वेशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमारे पास यहाँ पे आती है वो होती है इनर्वेशन और वेस्कुलेचर। ये बहुत ज़्यादा यहाँ पे आपको लग रहा होगा कि पता नहीं कितनी सी मुश्किल चीज़ है, तो ये इतना मुश्किल है नहीं जितना यहाँ पर देखने से लग रहा है। मैं आपको नोट्स के थ्रू दिखाऊंगी तो आपको सारा बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास ये आ जाते हैं मसल्स ऑफ टंग का, वही एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक मसल्स हैं। ठीक है, एक्सट्रिंसिक मसल्स जो हैं ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज कम्पेयर टू इंट्रिंसिक। इंट्रिंसिक के अंदर आपको जो है इसकी ऑरिजिन इंसर्शन का इतना ज़्यादा नहीं पता होना चाहिए, आपको इसके एक्शंस पता होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद हमारे पास इनर्वेशन की ही एक ये डायग्राम है, नर्व सप्लाई की, इनर्वेशन की, ये आपको डायग्राम भी आनी चाहिए। ठीक है, और इसके अलावा हमारे पास जो है यहाँ पर वेस्कुलेचर और यहाँ पे लिम्फेटिक ड्रेनेज इज़ वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट एंड फेवरेट क्वेश्चन ऑफ द एग्जामिनर। ओके जी, तो नोट्स के थ्रू हम देख लेते हैं। ठीक है, टंग हमारे पास क्या आती है। टंग हमारे पास एक मस्कुलर ऑर्गन होता है, ओरल कैविटी के अंदर ये होता है। ठीक है, ये देखें जैसे यहाँ पे ये दिखाया हुआ है ना कि ये एक स्केलेटल मसल का मैस है, इसके बाहर दिस वन इज द म्यूकस मेम्ब्रेन। ठीक है, इस पूरे के पूरे को हम क्या कहते हैं, हमारे पास है टंग। ये टेस्ट के अंदर, स्पीच के अंदर, मैस्टिकेशन में, डिग्लूशन वगैरह में हेल्प करती है और एक कॉनिकल शेप होती है। अच्छा, इसको हम डिवाइड करते हैं 3 पार्ट्स के अंदर। ठीक है, 3 पार्ट्स में हम इसको किस तरीके से डिवाइड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने कहा कि ये हमारे पास एक टंग है। ठीक है, ये उसका एपेक्स आ जाएगा, यहाँ पर उसकी रूट हो जाएगी और ये दरमियान का जो सारा पोर्शन है ये हमारे पास बॉडी होगी। ठीक है, इसलिए हम कहते हैं कि जब हम ज़ुबान बाहर निकालते हैं ना, तो हमारी ज़ुबान बाहर जो निकली होती है उतना हिस्सा बहुत जो है मूव भी कर रहा होता है और वो एंटीरियर हिस्सा होता है, और वो जब ज़ुबान हम अंदर कर लेते हैं तो वो दांतों के साथ, इंसिजर्स के साथ कॉन्टैक्ट में होते हैं। रूट को हम बाहर नहीं निकाल सकते। रूट हमारे पास ज़ुबान का सबसे पिछले वाला हिस्सा रूट होता है। ठीक है, और ये ज़ुबान को किससे जोड़ता है, मैंडिबल से और हायोइड बोन से। यू मस्ट नो इट। बॉडी की 2 सर्फेसेस होती हैं, डोर्सल एंड वेंट्रल। ऊपर वाली सरफेस डोर्सल होती है और नीचे वाली सरफेस वेंट्रल होती है, और मार्जिन इसके 2 होते हैं, लेटरल मार्जिन। ठीक है, उसके बाद हम इसकी बॉडी को देख लेते हैं। ठीक है, बॉडी को देखने से पहले अगर मैं आपको डायग्राम दिखाऊँ ना इसकी, एक इधर से अगर आपको समझ आ जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा। अच्छा, ठीक है, ये आपने डायग्राम को ज़रा फोकस करना है कि इस डायग्राम के अंदर दिखाया क्या है। ओके, अच्छा, ये हमारे पास पूरी ज़ुबान है, ये इसका ऊपर वाला हिस्सा है जो दिखाया है। ठीक है, इसके नीचे वाला हिस्सा नीचे वाली साइड पे, वो नज़र तो आ नहीं सकता। ओके, ठीक है, हमारे पास क्या है कि ये जो है ना, ये इसकी एपेक्स है, ये हमारे पास इसकी रूट है, और दरमियान का सारा हिस्सा हमारे पास इसकी बॉडी। ठीक है, अब ये जो चीज़ है ना, ये वी शेप, इसे हम कहते हैं सल्कस टर्मिनालिस। और सल्कस टर्मिनालिस की एपेक्स के ऊपर हमारे पास जो ये छोटा सा डॉट सा बना हुआ है, ठीक है, ये है हमारे पास फोरामेन सीकम। ठीक है, ये हमारे पास फोरामेन सीकम है, इससे रिस्पायरेटरी डाइवर्टिकुलम बन रहा होता है, वो आप एम्ब्रियो के अंदर पढ़ेंगे किस तरह से बनता है। ठीक है, अब ये सल्कस टर्मिनालिस के आगे वाला जो हिस्सा है, ये वाली वो हिस्सा है जो हम ज़ुबान का बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है, ये जो आगे वाला हिस्सा है वो है हमारे पास सारा का सारा एंटीरियर 2/3, और ये पीछे वाला हिस्सा जो है वो है पोस्टीरियर 2/3, और ये बाकी सारा हमारे पास जो है वो एपिग्लॉटिस के साथ एपिग्लॉटिक फॉल्ट वगैरह आ जाते हैं। ठीक है, ये एंटीरियर 2/3, ये पोस्टीरियर 2/3, इसको हम पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट कह देते हैं। ठीक है, और ये जो एंटीरियर 2/3 के दरमियान में एक लाइन जा रही है, इसे हम कहते हैं मिड लाइन ग्रूव या मिड लाइन फरो, जो इसको राइट और लेफ्ट हाफ्स में डिवाइड करती है। ठीक है, इधर ही मैं आपको अगर पैपिले की बात बताऊं तो 4 तरह के पैपिले हम पढ़ेंगे। ठीक है, ये जो सल्कस टर्मिनालिस के पास पास पैपिले हैं ना, ये हमारे पास जो है सर्कुमवेलेट है, गोल गोल सर्कल से सर्कुम याद कर लें, सर्कुमवेलेट। जो यूँ लेटरल साइड में है, दीज आर फोलिएट। जो उनसे पूरी बॉडी पे ये छोटे छोटे रेड डॉट्स हैं, दीज आर फिलीफॉर्म। और टिप के ऊपर, एपेक्स के ऊपर जो थोड़े से प्रेजेंट है, ये है हमारे पास फंजीफॉर्म पैपिले। ठीक है, होप्स हो कि आपको इतनी बात समझ आ गई होगी। जबकि अगर देखें तो जो हमारे पास एंटीरियर 2/3 है, पैपिले सिर्फ उधर है,
पोस्टीरियर 1/3 में पैपिले नहीं है, उसमें ये जो गोल गोल लाल दायरे हैं ये हैं लिम्फोइड फॉलिकल्स, जो हमारे पास लिम्फोइड टॉन्सिल बनाते हैं। इसका मतलब एंटीरियर 2/3 में हमारे पास पैपिले होते हैं, पोस्टीरियर 1/3 में नहीं होते। ठीक है, ये बात हो गई। अब हम चलते हैं अपना टॉपिक की तरफ। ओके, हमने बात की थी कि हमारे पास जो बॉडी होती है ना उसके दो सरफेसेस हैं, ऊपर वाली इज अ डॉर्सल सरफेस, नीचे वाली हमारे पास वेंट्रल सरफेस होती है। तो ऊपर वाली डॉर्सल सरफेस है ना, उसमें सर्कस टर्मिनालिस होता है, डिवाइड करते हैं इसको एंटीरियर 2/3 और पोस्टीरियर 1/3 के अंदर, और सर्कस टर्मिनालिस के एपेक्स के ऊपर जो छोटा सा दायरा होता है उसे हम फोरामेन सिकम कहते हैं, जहाँ से जो है वो थायरॉइड डायवर्टिकुलम, ठीक है, रिस्पिरेटरी डायवर्टिकुलम नहीं, थायरॉइड डायवर्टिकुलम बन रहा होता है। ठीक है, मैंने शायद पीछे रिस्पिरेटरी डायवर्टिकुलम कह दिया। ओके, अब जो एंटीरियर 2/3 होता है ना उसे हम कहते हैं ओरल पार्ट। एमसीक्यू आ सकता है कि ओरल पार्ट कौन सा होता है, फेरेंशियल पार्ट कौन सा होता है। एंटीरियर 2/3 ओरल पार्ट होता है, इसमें मिड लाइन ग्रूव होती है जिसको राइट और लेफ्ट हाफ्स में डिवाइड कर रही होती है, ये हम पढ़ चुके हैं। दूसरी चीज़, इसका म्यूकोजा थिन होता है और इसके अंदर पैपिले होते हैं। ये चीज़ आपने याद रखनी है कि जहाँ पर पैपिले होंगे ना उसका म्यूकोजा थिन होता है। इसी तरह पोस्टीरियर 1/3 को अगर हम देखें तो ये हमारे पास फेरेंजियल पार्ट होता है। अब यहाँ पर हमने कहा था कि हमारे पास पैपिले प्रेजेंट नहीं होते, इसका मतलब इसका म्यूकोजा थिक होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर लिंगुअल पैपिले नहीं है, तो क्या हुआ, यहाँ पर लिम्फोइड नोड्यूल्स तो होते हैं ना, लिम्फोइड फॉलिकल्स तो होते हैं ना, जिससे लिंगुअल टॉन्सिल्स बनते हैं। ये भी मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। अब हमारे पास आती है वेंट्रल सरफेस। वेंट्रल सरफेस को कवर करी होती है थिन ट्रांसपेरेंट म्यूकस मेम्ब्रेन। ठीक है, और इधर ही हमारे पास जो है वो ग्लोसो एपिग्लोटिक फोल्ड भी होता है, जिसको हम कहते हैं फोल्ड ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन, कनेक्ट कर रहा होता है टंग को टू द फ्लोर ऑफ माउथ। ठीक है, हायोइड बोन और मैंडिबल वगैरह के साथ, जिसको हम कहते हैं फ्लोर ऑफ माउथ। ठीक है, इसके अंदर जो मेजर स्ट्रक्चर्स होते हैं ना आपके, वो होता है डीप लिंगुअल वेन और साथ में सब लिंगुअल कारंकल। ठीक है, पता नहीं अब इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या है, बट आई कॉल इट कार अंकल। ठीक है, कार वाले अंकल। ओके, तो डीप लिंगुअल वेन और साथ में सब लिंगुअल कार अंकल इसके अंदर प्रेजेंट होता है, जिसमें सब मैंडिबुलर डक्ट की ओपनिंग होती है। पैपिले की अगर हम बात करें, वी हैव 4 टाइप ऑफ पैपिले, वेलेट या फिर सर्कुमवेलेट, एक ही बात है। उसके बाद अलावा फॉलिएट, फिलीफॉर्म एंड फंजिफॉर्म पैपिले। ओके, सर्कुमवेलेट पैपिले को अगर हम देखें, इसका डायमीटर होता है 1 से 2 मिलीमीटर और ये 8 से 10 होते हैं। सर्कुमवेलेट पैपिले वी शेप्ड सर्कम टर्मिनालिस के जो है वो इर्द गिर्द प्रेजेंट होते हैं और इनका जो ट्रेंच होता है ना वहाँ पे टेस्ट बर्ड्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इसी के साथ अच्छा टेस्ट बर्ड्स और एपिथेलियम की बात मैं आपको चारों को कंपेयर करके भी बताती हूँ। पहले आप ये थोड़े से इसके करैक्टरिस्टिक्स देख लें। ठीक है, फॉलिएट पैपिले रूडिमेंट्री होता है ह्यूमंस में, मतलब ह्यूमंस के अंदर नहीं होता, या अगर जो बच्चा पैदा होता है इसमें थोड़े बहुत होंगे भी तो वो आहिस्ता आहिस्ता करके ख़त्म हो जाएंगे। रैबिट्स में ये प्रोमिनेंट होता है। फिलीफॉर्म पैपिले जो है हमारे पास, हमने देखा था कि ये हमारे पास पूरी बॉडी पे थे और ये पिंकिश ग्रे थे। इनके अंदर एफरेंट नर्व एंडिंग्स होती हैं। आप ये याद रख सकते हैं कि ये पूरी बॉडी पे थे, इसका मतलब है एंटीरियर 2/3 की बॉडी के ऊपर थे, इसका मतलब है इसके अंदर नर्व एंडिंग्स होंगी। दे आर सेंसिटिव टू टच, इसके अलावा अबंडेंट होते हैं डॉर्सम के ऊपर, एक ही बात है। देन फंजीफॉर्म पैपिले हमारे पास पिंक या रेड होते हैं, मशरूम शेप्ड होते हैं और एपेक्स के ऊपर होते हैं टंग की, ये भी हम बात कर चुके हैं। अच्छा, अब अगर मैं आपको चारों पैपिले कंपेयर करके बताऊँ ना तो आप नोट कर लें, यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है। ठीक है, सर्को पैपिले है, फॉलिएट पैपिले है और फंजीफॉर्म पैपिले है ना, इन तीनों की एपिथेलियम नॉन कैरेटिनाइज्ड होती है। इन तीनों के अंदर टेस्ट बर्ड्स प्रेजेंट होते हैं। इन तीनों के अंदर ग्लैंड्स भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जबकि जो हमारे पास फिलीफॉर्म पैपिले है ना, इसकी एपिथेलियम कैरेटिनाइज्ड होती है, उसके अंदर हमारे पास टेस्ट बर्ड्स नहीं होते और इसके अंदर ग्लैंड्स भी नहीं होते। ठीक है, अब अगर ग्लैंड्स की बात की जाए तो सर्कुमवेलेट और फॉलिएट, इन दोनों के अंदर हमारे पास वन एबिनर्ड ग्लैंड्स होते हैं, जबकि फंजीफॉर्म के अंदर हमारे पास एंटीरियर लिंगुअल ग्लैंड्स होते हैं। ठीक है, इस डायग्राम को हम देख चुके हैं। अब हम आते हैं आर्टीरियल सप्लाई और वेनस ड्रेनेज की तरफ। बिल्कुल इसी तरह से आपने याद रखना है, जो हमारी रूट है ना टंग की, उसको सप्लाई करती है डोर्सल लिंगुअल आर्टरी, जो बॉडी है उसको सप्लाई करती है डीप लिंगुअल आर्टरी, और जो ग्लैंड्स हैं उसको सप्लाई करती है सब लिंगुअल आर्टरी। और ये तीनों आर्टरीज यानी कि डोर्सल लिंगुअल, डीप लिंगुअल और सब लिंगुअल आर्टरीज एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की ब्रांचेस हैं, जबकि टॉन्सिलर ब्रांच ऑफ फेशियल आर्टरी भी सप्लाई करती है टंग को और असेंडिंग फ्रिंजियल आर्टरी भी सप्लाई करती है। हो गया।
अब आती है हमारे पास वेनस ड्रेनेज। हमारे पास डोर्सल लिंगुअल वेन्स होती हैं, डीप लिंगुअल वेन्स होती हैं और वेना कॉमिटेंट्स होते हैं। ये मिलके हमारे पास लिंगुअल वेन में जाती हैं। लिंगुअल वेन से या तो कॉमन फेशियल वेन में चले जाता है या फिर हमारे पास इंटरनल जुगुलर वेन में चला जाता है। ठीक है, वेनस ड्रेनेज का वैसे पूछते नहीं है बट आपको आना चाहिए। लिम्फेटिक ड्रेनेज, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, फिर हम देखते हैं कि रूट ऑफ टंग जोन सी है ये हमारे पास सुपीरियर डीप सर्वाइकल लिम्फ नोड्स में ड्रेन करती है। जो मिडिल पार्ट है बॉडी का वो इंफीरियर डीप सर्वाइकल लिम्फ नोड्स में ड्रेन करता है। जो लेटरल पार्ट है बॉडी का वो सब मैंडिबुलर लिम्फ नोड्स में डिवाइड जाके ड्रेन करता है। और जो एपेक्स है वो हमारे पास सब मेंटल लिम्फ नोड्स में डिवाइड करते हैं। दैट्स इट, आसान है ना, बस। ठीक है, नाउ नर्व सप्लाई। नर्व सप्लाई की यही डायग्राम आपने देखनी है। सबसे पहले हमने इस तरीके से ये डायग्राम बनाई टंग की। अब हमने देखना क्या है कि सारी की सारी जो है टंग, इसके सब मसल्स को हाइपोग्लोसल नर्व सप्लाई करते हैं एक्सेप्ट पैलेटोग्लोसस मसल जिसे वेगस नर्व सप्लाई करती है। ये थी इसकी मोटर सप्लाई। अब सेंसरी के अंदर हमारे पास जो है इसके अंदर हमारे पास सेंसरी भी आ जाती है और जनरल। ठीक है, एंटीरियर 2/3 की जनरल सप्लाई होती है लिंगुअल नर्व, जबकि सेंसरी सप्लाई होती है कॉर्डा टेम्पनाई एंटीरियर 2/3 की। पोस्टीरियर 1/3 की जनरल और सेंसरी दोनों ही ग्लोसोफेरेंजियल नर्व होती हैं, जबकि पोस्टीरियर मोस्ट की सेंसरी और जनरल दोनों ही इंटरनल लेरेंजियल नर्व्स होती हैं, यही सप्लाई करती हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं मसल्स। अच्छा, अगर हम सबसे पहले एक्सट्रिंसिक मसल्स को देखें, 4 मसल्स हैं। इंट्रिंसिक मसल्स को देखें तो 4 मसल्स हैं हमारे पास, सुपीरियर लॉन्गिट्यूडनल, इंफीरियर लॉन्गिट्यूडनल, ट्रांसवर्स और वर्टिकल। ठीक है, इनके सिर्फ आपने एक्शंस थोड़े बहुत देख लेने हैं। आते हैं हम एक्सट्रिंसिक मसल्स की तरफ। ठीक है, सबसे पहले हमने देखना है 4 मसल्स हैं। कौन कौन से? जीनियोग्लॉसस। जीनियोग्लॉसस जो है ना ये मैंडिबल से शुरू होता है। हायोग्लॉसस, एच से हायोइड बोन से शुरू होगा। ठीक है, स्टाइलोग्लॉसिस, स्टाइलॉइड प्रोसेस से इसकी ओरिजिन होगी। प्लेटोग्लॉसिस, पैलेटाइन एपोन्यूरोसिस से इसकी ओरिजिन होगी। इंसर्शन सिर्फ पैलेटोग्लॉसिस की जो है वो टंग की साइड पर होती है और इसको वेगस नर्व सप्लाई करती है, हमने पीछे पढ़ाई। ठीक है, बाकी सारे के सारे मसल्स एक दूसरे के साथ जो हैं वो अटैच कर रहे होते हैं, उनकी इंसर्शन एक दूसरे के ऊपर हो जाती है और सबको सप्लाई कर रही होती है हाइपोग्लोसल नर्व। देन हम फंक्शंस पे आ जाएं, प्रोट्रूजन, रिट्रैक्शन, डिप्रेशन, एलिवेशन वगैरह। वो एक एक फंक्शन जो मेजर है वो आप हर मसल का यहाँ से देखकर याद कर सकते हैं। एंड दैट्स इट। बहुत आसान टॉपिक है, अगर आप एक दफ़ा शॉर्ट लिस्ट करके पढ़ लें तो आपको दोबारा भूलेगा नहीं।